इसमें हम इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, कल्चरल हो, नॉलेज से रिलेटेड हो, ये सारे प्रोग्राम्स करते हैं, क्यूरेट करते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स। तो ये जो आज हम इसलिए आए हैं कि हमने लास्ट 6 मंथ से हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रिसर्च कर रहे हैं और उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनकी किताबों, उनकी जो लिटरेचर है उससे रिलेटेड, उनके म्यूजिक से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते हुए आए हैं। ये हमारा फाइनल प्रोग्राम है इस साल का। इसका नाम है रूपांतर, जिसमें हम गुरुदेव के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वेस्टर्न मेलोडीज से, कर्नाटिक म्यूजिक से, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से, बाउल गीत से, उन सबसे जो इन्फ्लुएंस्ड उनकी जो गीत हैं, उनकी मेलोडीज हैं, उन्होंने जो नए ताल बनाए हैं, इन सब को फोकस में रखते हुए हमने प्रोग्राम तैयार किया है। So basically it is called Rupantar, Echoes of Elsewhere, Influences, Transformations and Transcreations in Tagore's Music. So ये प्रोग्राम का नाम है और पुणे इंटरनेशनल सेंटर पंचवटी पाषाण में हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके पहले भी हमने प्रोग्राम किए हैं एकला चलो रे, जिसमें हमने रविंद्रनाथ टैगोर के दिस पर्सपेक्टिव ऑन फ्रीडम, उसको लेकर हमने म्यूजिकल नैरेटिव किया था। इसमें वीडियो क्लिप्स, सत्यजीत रे की जो फिल्म है टैगोर की, वो भी दिखाते हैं, उसके क्लिप्स और एक स्टोरी को बांधते हैं। और बाकी पोइट्री, लॉट ऑफ पोएम्स, उसकी भी रेसिटेशन होती है इस प्रोग्राम में। सो इस प्रोग्राम में बेसिकली इट्स म्यूजिक, थ्रू रेसिटेशन वी आर प्रेजेंटिंग हाउ टैगोर हैज created global music from all over the world. He has taken inspirations बचपन से, उनकी ट्रैवल के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, कहाँ से प्रभावित हुए, हम वो सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। So there are dances, there are videos and there are songs and stories. Narration भी है, narration is very important part of the program. हम स्टोरी सारे प्रोग्राम को उससे बांधेंगे और कुछ फैक्ट्स और एनेक्डोट्स उनके बारे में बताएंगे। और ये प्रोग्राम के बारे में था। और इनिशाली इज बेसिकली, हम इनिशाली जो हमारी संस्था है ये विशाल नगर में है, पिपने निलक एरिया में। तो इसमें हम इस टाइप के साहित्य मंथन जैसा प्रोग्राम होता है, लिटरेचर पे बेस्ड, हिंदी साहित्य के प्रोमिनेंट लोग हैं, प्रेमचंद हुए, मिर्जा गालिब भी हुए, इन लोगों को लेके टॉक्स और डिस्कशंस करते हैं। फिर म्यूजिक से रिलेटेड थिएटर वर्कशॉप भी हम करते हैं, स्टोरी टेलिंग सेशंस करते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की वर्कशॉप्स करते हैं, क्यूरेटेड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के शोज करते हैं, अपकमिंग म्यूजिशियंस को बुलाते हैं प्रेजेंट करने छोटे क्राउड के लिए। Two things I would like to add. We Marathi बोलू शकतो पण I am more comfortable with English. पुणे एक सांस्कृतिक भूमि है, पुणे एक सेंटर ऑफ कल्चर, इसलिए I think जो हम इनिशियली में कर रहे हैं is an addition to the vibrant cultural space Pune has, and adding a color to already rich landscape of cultural activities which take place in Pune. We are adding Rabindranath Tagore, which is probably lesser explored personality and work of culture and art. We only know Rabindranath Tagore with just Gitanjali and Nobel Prize, but we don't know that this person started learning painting at the age of 70 onwards. We don't know that how his contribution in the freedom movement for emancipation of women was there. So these unexplored parts of Rabindranath Tagore's work is what we are focusing on. And so earlier series have focused, each part of the series have focused on one different facet of Tagore's work. This one is especially on music, Rupantar, which is essentially how he gets inspiration across the world, because he traveled very widely, and how that reflects in music and gave rise to a unique style of music singing called Ravindra Sangeet or Ravindra Sangeet. So that is what we are exploring here.
And initially, the studio which Sonali ma'am runs is also another, what we say, adding to the cultural vibrancy of Pune. This studio is located in Pimpri Hillock area. I think we have a lot of these studios and activities in the center of the city, this side of the city, Prabhat Road area. But that side of the PCMC area, I think there are very few places जहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, छोटे छोटे स्टूडियो जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज हो सकती है, तो हम उनको नए कलाकारों को, नए साहित्य के विचारों को उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्टूडियो हमने रखा हुआ है. So 30th November is the program, Gopalda, 5 o'clock, right? 6 o'clock at PIC Auditorium, Pashan. आपके कोई प्रश्न होंगे तो? Is this free for everyone? No, it's not free, but it is driven by all volunteers. All the participants are working professionals who are inspired by Tagore. Every weekend, every Saturday, Sunday, we have been practicing for the last 3 to 4 months. And Around 20 people. Around 37 people are there totally, including musicians, singers, and all are volunteers here. So there is no transaction, nobody is getting paid for anything, or everybody is a volunteer. So this program is a ticketed event. We do not have any sponsors. It's a ticketed event and we are doing it at Pune International Center. What's the ticket for that? The ticket price is 500 rupees. So it's going to be on Book My Show or It's something? already there on Book My Show. Also It on is the there on website. Inishari website. Okay. So how's the response for that? Ticketing the shows? response from Book My Show is not Slow. is very Good. slow. But- But from the website, because people have already come for our earlier programs. So this is the first time we are doing a press note. Okay.